उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। अगर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 मार्च को यानी 6वें चरण में मतदान होना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बस्ती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी और जनता के अपने मुद्दे क्या हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और आचार संहिता लागू होने के बाद किस तरीके से लोग मतदान करने जाएंगे, क्या तैयारी चल रही है, उनके मन में क्या है, इस पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव का मुद्दा क्या है। प्यारेलाल यादव। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हाँ, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये देखिए, आप देख रहे हैं साफ सफाई कितनी गंदगी है। किसी थमलों में लाइट लगवाया मगर उसमें कहीं लाइट नहीं है, थमलों में बॉक्स नहीं है। रात बिरात तो इतना अंधेरा रहता है, इतनी तकलीफ होती है लोगों को। यही जो सरकार का नीति है, इसी तरीके काम हो रहा है। इसमें कुछ सुधारा वधारा करे तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा उसके लिए हम वोट देंगे। नहीं हाँ सर, भाजपा सरकार तो करेगी, हमने तमाम लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, राशन, बिजली, आवास। यहाँ ठीक है, राशन पानी सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था बहुत जरूरी होता है। रात बिरात के लिए लाइट के लिए बहुत जरूरत। थमले में किसी थमले में लाइट नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जो देश के लिए, हमारे गांव के लिए अच्छा करे, उसी को हम वोट देंगे। अभी माहौल क्या है? माहौल तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल क्या है? कौन सा पार्टी बेहतर करने जा रही है चुनाव में? हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। बेहतर सभी लोग हैं, अपने अपने सभी लोग बेहतर हैं, लेकिन जो हमारे लिए, हमारे गांव समाज के लिए कुछ अच्छा करे, उसके बारे में सोचेंगे हम। आपका कहना है कि जो गांव के विकास को ध्यान दे, जो गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, यही सुविधा उन पर जो पार्टी फोकस करे, हाँ, उसके उसको वोट देंगे हम। उसके वोट दे। हाँ बिल्कुल। और हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयराम। क्या माहौल है चुनाव का? मुद्दा कौन सा रहेगा इस बार? अब कहा बताए थे कोनो हमें जानकारी तो पाए नहीं कि काम धाम हुआ है कि नहीं पिछले 5 साल में? काम जौन होत बात तो होता है बात। हाँ, कौन काम नहीं हुआ है? अरे अब गरीबन के जे बड़े बड़े लोग हैं तेकर आवास बन गए, और जे गरीब बा तेकर आवास बनते नहीं बा। सरकार तो करेगी मार पूरा आवास बांट दी है, कोई बचा ही नहीं है। ऐसे कैसे बाकी बचे न बाबू? बहुत आवास दिए हैं, आवास, शौचालय, बहुत आवास वाले बाकी हैं। तो जो अपात्र हैं उनको भी मिल गया है। हाँ, जो अपात्र जो अथवा वाले नहीं रहे तेका मिल गया बा, जगह छपरा बा तेका आवास मिले नहीं बा। तो आपके यहाँ भी समस्या आवास की है? आवास कहने समस्या है, जगह देखे वह लायक हो वह लायक आवास दिए। तो मुद्दा कौन सा रहेगा चुनाव का? हम बता दें कौन सा मुद्दा रहेगा। जाति रहेगा कि नहीं इस बार? जाति पे वोट होगा कि नहीं? कहे नहीं हुई। जाति पे वोट होगा कि विकास पे वोट होगा? अरे विकास ये करे तो एकर वोट होगी। जाति से कौन मतलब है? जाति से मतलब नहीं है, कुछ नहीं। विकास वाले वोट किया जाए। शपथ का माहौल कौन कर पता नहीं है। भाजपा का सब दौड़त है। चलिए अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में किन 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होने जा रहा है? कड़ी टक्कर के बीच में है? टक्कर तो ये तो बीच चल। कौन कौन? साइकिल और ये क्या बोलता है फूल। अच्छा, ये तो चलता बा। तो आपके मन से क्या लग रहा है कि साइकिल लंबी दौड़ मारेगी, फूल फिर खिलेगा? अरे दोनों चली चली तो उन्हें चल जाएगी। अच्छा, जिस पे सब चलेंगे उसी बात भी चलेंगे। हाँ, तब होगा। माहौल के हिसाब से वोटिंग होगी? माहौल के हिसाब से अभी माहौल नहीं बना एकदम बढ़िया? अभी नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? श्याम वर्मा। वर्मा जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है? कोरोना का संक्रमण भी है, संक्रमण तो है, एक बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है कि विकास का मेन मुद्दा विकास का है। जो 5 साल पहले जैसे सड़कें थी अभी भी वही सड़कें वैसे ही हैं, कोई सुधार नहीं है। राशन कार्ड को मिल रहा है, किसान का पीएम किसान का पैसा भी आ रहा है। जमीन हमार बाकी बचल बा सारे भी ध्यान देना चाहिए इनको। उकड़ते नहीं। लड़ाई तो सपा और बीजेपी में ही है मेन। तो सड़क एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। और उसके अलावा क्या समस्याएं आपको लग रही हैं जो एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में जाकर? सड़क कभी मुद्दा नहीं रहा है किसी चुनाव का, बड़े चुनाव का। विकास ही मेन मुद्दा है। इनके पहले अखिलेश सरकार थी तो लाइट हमारे यहाँ 4-5 घंटे आती है। योगी सरकार में 17-17 घंटे लाइट आती है। तो आपके हिसाब से लाइट की व्यवस्था सुधरी? हाँ, सुधरी है। और किन मुद्दों पे भाजपा सरकार चूक गई पिछले 5 साल में, आपको क्या लगता है? चूकी है तो खाली ये जो आवास का है, जो पैसे वाले हैं उनको मिल रहा है, गरीब को मिल नहीं रहा है बराबर से। इसमें बड़ा घोटाला इसी में भी हो रहा है, आवास योजना में।
आवास योजना में जो पात्र हैं हाँ उनको नहीं, सबको नहीं वो मिलता। सारे पात्र किसी नहीं को होंगे। मिला है, बाकी सब गरीब को नहीं मिल पाएगा। सारे गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है। तो ये कोविड संक्रमण जो शुरू हुआ है उसमें जो चुनाव करने जा रहे हैं, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो सबको सुरक्षित करते हुए पूरा चुनाव करा ले जाएगा? हाँ हाँ, करा ले जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो पाएगा गांव में? गांव में तो संक्रमण उतना है भी नहीं, लेकिन है, इनके पास साधन है, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो मुद्दा सबसे बड़ा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव जो तारीखों के ऐलान उस पर वोटिंग होगी हाँ आपके हिसाब से? हाँ, और जाति धर्म जाति जिसको धर्म लेके जो तमाम जात- पार्टियां सब जो अपना- जात चलते हैं, कुछ लोग हैं जात के पक्ष में, जो बाकी पढ़े लिखे हैं वो जात नहीं, वो आगे देख के उड़ते हैं विकास के हिसाब से। नहीं, समझ तो सारी पार्टियां लगभग उसी फोकस कर हाँ रही वो हैं। कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी सब बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक समझ रही है हाँ, समझ रही है। कि ये चुनावी सब जुमला है, हाँ जात पे नहीं, जो काम करे चाहे जो पार्टी हो हाँ, उस पर चाहे जो वोट किया पार्टी जाना है, चाहिए। काम के हिसाब से। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है भोला निसार। गोला निसार। तो चाचा ये बताइए क्या माहौल है? बैठे रहिए, बैठ के बात करें। माहौल ठीक है। हाँ हम लोग सपा का समर्थन करेंगे। हाँ गन्ना का मूल्य उन्होंने ही, मुलायम सिंह ने ही बढ़ाया था, तब से कभी किसी पार्टी ने गन्ना का दाम नहीं बढ़ाया है। हाँ और विकास भी रुक गया है। तब तो सब आप लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पर लॉकडाउन लगता है, काम नहीं कर पाते हैं, बाद में घर चले आते हैं। रोड का व्यवस्था नहीं ठीक है, सब बेकार पड़ा है। विकास का मुद्दा रुक गया है, इसलिए हम लोग सपा नहीं, आपने गन्ना की आपने चर्चा की। हाँ, गन्ना पार्टी ने नहीं बढ़ाया, केवल सपा ही पार्टी एक थी जो गन्ना का रेट बढ़ाया था। जी। अभी तक गन्ना का रेट किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान परेशान है भाजपा से? हाँ, भाजपा से परेशान है। वो तो कह रहे हैं चीनी मिल चला दिए हैं। नहीं, ये सब झूठ बात है। हाँ, सब झूठ बात है। जो किसानों की आय दोगुनी होनी थी नहीं हुई है। ये सब झूठ बात है। झूठ खाली है। कहते तो हैं। मुद्दा क्या रहेगा आपके हिसाब से? मुद्दा ये विकास बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सब लोग पीछे कर रहे हैं भाजपा वाले। और देखिए, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है, सब लोग बाहर आने जाने में सबको परेशानी होता है, इसलिए हम लोग। तो मतलब कोविड के चलते जो लोग जिनकी नौकरी और कामकाज बाहर का छूट गया है, हाँ, वो भी एक समस्या है। वो भी सरकार को लोकल स्तर पर रोजगार का प्रबंध करना हाँ, चाहिए। रोजगार के प्रबंध कुछ नहीं है। तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें जाति नहीं रहेगा? जात के पक्ष कुछ नहीं ले ना पक्ष नहीं लेना है, ना जात काम पात- पे वोट देना है। काम पर वोट देना है, विकास पर वोट देना है। तो समाजवादी पार्टी काम करेगी? समाजवादी काम किया है और करेगी, फिर करेगी। फिर करेगी। तो लग रहा है उनका आ जाएगा सरकार? हाँ, सरकार आ जाए। एकदम पक्का आपके हिसाब सही से? बात है। हाँ, हाँ, एकदम पक्का। आपका क्या नाम है? आप तो युवा हैं, तो युवाओं के लिए कुछ सरकार ने काम किया आपके हिसाब से? हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। कैसे बेवकूफ बनाया? बेवकूफ़ इसलिए बनाया है कि बिजली विभाग का वहाँ धरना चल रहा था, हम लोगों को बुलाया गया कि आइए आप लोगों को हम ड्यूटी देते हैं। हम लोग गए, हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग कराया गया, उसके बाद ड्यूटी कराया गया एक दिन, उसके बाद फिर हम लोग को बाहर कर दिया गया। तो बिजली विभाग में किस पद के लिए, किस काम के लिए सस्तों के ट्रेनिंग? लिए हम लोग को रखा गया था। तो कब ट्रेनिंग आप लोगों की? थोड़ा डिटेल में बताइए कब ट्रेनिंग हुई थी? ट्रेनिंग हुई थी लगभग 2-3 महीने पर, जब बिजली विभाग वाले धरना दे रहे थे, जी। उसी समय हम लोग को वहाँ बुलाया गया था। तो ट्रेनिंग कराने के बाद काम नहीं दिया गया? काम नहीं दिया कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी? 2 दिन की हुई थी। 2 दिन की। क्या कहे जब आप जिम्मेदारों से आपने पूछा काम कह क्यों रहे नहीं हैं कि दिए? ठीक है आप लोग जाइए, जब आप लोग को काम मिलेगा तब काम बुलाया जाएगा। उसके बाद कभी आज तक डीएम साहब यहाँ तक तो नहीं आया, जो कि डीएम साहब ने ये सब करवाया। मतलब जिलाधिकारी उसमें इन्वॉल्व आशुतोष थी? रंजन थे उस समय। अच्छा, उनके निर्देश में प्रशिक्षण हुआ था आप लोगों का? हाँ। कहाँ हुआ था प्रशिक्षण? प्रशिक्षण हुआ था यहाँ हथियागढ़ के लगे हुए हैं। अच्छा, कि यही पावर हाउस पे? हाँ, वही हुआ था। तो मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का इस बार? मुद्दा यही है कि रोजगार है ही नहीं उनके पास रोजगार का एकदम पूरा खत्म है। आखिर अखिलेश सरकार थी, मायावती सरकार थी, उन्होंने मायावती ने कितने लोगों को डीएम ही द्वारा सफाई कर्मी में नियुक्त कर दिया गया कि यार वो लोग कमा खा रहे हैं। अखिलेश सरकार द्वारा देखिए एम्बुलेंस में 100 नंबर में कितने लोगों को नियुक्त कर दिया गया, वो भी लोग कमा खा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई है ही नहीं। हम लोग को बुलाया जाता है, उसके बाद फिर बाहर कर दिया जाता है। सरकार तो करेगी, बहुत रोजगार दे दिए हैं। कहाँ दिए? सारे कितने लाख नौकरी दे दिए कहाँ दिए हैं? आप ही हमें बता दीजिए कि तमाम सब जो है कोई बेरोजगार नहीं है। कहाँ है? हम लोग तो बेरोजगार हैं, हाँ। कहाँ है? तो मुद्दा इस बार बेरोजगारी रहेगा? कहाँ नहीं रहेगा?
अब हम लोग तो बेवकूफ़ बन गए हैं, वहाँ गए ट्रेनिंग किए, उसके बाद वहाँ फिर बुलाया गया, वहाँ भी गए, उसके बाद आप सलूट मार के कर दीजिए ठीक है, आप लोग को जब आवश्यकता लगेगी बुला लेंगे, ये कौन सी बात है। धोखा देने वाली बात हुई। हाँ, हम लोग का 400, 500, 700, 800 रुपया खर्चा भी हुआ, उसका भी कौन जिम्मेदार है, हम लोग तो भर के चले आए। क्या मतलब है कि सरकार किस तरह से हम कहें कि ये अच्छी है। गांव में कुछ काम धाम हुआ है कि नहीं? अब गांव में यही सड़क है, देखिए अभी उधर जाएंगे आप, लगेगा अभी कि गाड़ी गिर जाएगा पूरा कपड़ा एकदम रद्द हो जाएगा। क्या गांव में काम हुआ है? और इसके अलावा शौचालय हमको तो नहीं मिला, आवास हो गया, नहीं हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा तो नहीं आपके नाम का चेक कट गया किसी नहीं, शौचालय जो बनलो है वो नहीं चल। और जो बने हैं वो हम तो सेक्रेटरी के यहाँ महेंद्र यादव से मांगे, हरिराम यादव उस समय थे, उनसे भी गए लेकिन कोई दिया ही नहीं, और नए वाले जो प्रधान है उनसे बातें हुई? उनसे बात ही नहीं हुई। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार, अब तो डेट भी आ गया है, क्या माहौल लग रहा है, किस पे वोटिंग होगी इस बार? ये गैस और ये डीजल तमाम की महंगाई हो रही है, और इसके बाद ये जो चुनाव वाला मुद्दा चल रहा है, इधर उधर रैलियाँ निकाल रहे हैं, और ये कोरोना प्रोटोकॉल का काम करते हुए इन्होंने रैलियाँ बंद कराई, अपना काम आगे बढ़ाए, रैलियाँ सब। नहीं, अब तो रोक लग गई 15 तारीख तक। अब 15 तारीख तो रोक कर रही, अपना प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं, 1000, 2000, 4000 देकर किसान लोग को बहलावा कर रहे हैं। अच्छा, जो पंजाब में प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक का मामला है, क्या लग रहा है आपको उसमें? अलग अलग पार्टी सब आरोप लगा रहे हैं, उसमें आरोप लगा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ऐसे वहाँ के किसान सब शिक्षित हैं, जी, आए उनका मतलब कहने के कोई मतलब नहीं निकला, तो सोचे कि हम लोग को कहा नहीं मान रहे हैं, तो हम सोचे कि इनका इसी तरह से बुलाकर इन्हें अपमान किया जाए। नहीं तो आप कह रहे कि रसोई गैस के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गया, तो मुद्दा बनेगा महंगाई, हाँ बनेगा। और जाति पे इस बार वोट नहीं होगा? जात पर भी होगा, जात पर भी होगा। नेता लोग तो लगे हैं पार्टियां अलग अलग तरीके से, सीधे तौर पर नहीं कोई कह रहा है, लेकिन माहौल तो बनाया जा रहा है। अरे गांव में तो माहौल है, बाहर की पार्टियां गांव में तो तो आप गांव का माहौल बताइए, गांव में क्या है? गांव में यही समाजवादी पार्टी रहे, पार्टी देख के होगा, नेता देख के होगा, काम देख कर होगा, काम देख के होगा। हाँ काम देख कर होगा। अगर अपने जाति का नहीं भी प्रत्याशी है तब भी अगर काम सही रहेगा किसी के, जिसका भी लगता है, जिसके कार्यकाल में काम रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस बार माहौल किसका बढ़िया है? समाजवादी पार्टी, भाजपा, सपा, बसपा, भाजपा का कांग्रेस, नहीं है। आम आदमी पार्टी भी आपके यहाँ प्रत्याशी हैं? आम आदमी पार्टी है, हम लोग को आम आदमी से नहीं लेना देना, अभी आगे आएगी सामने पार्टी तब बात तो किया कह रहे जाएगा। हैं बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट। बिजली तो सब फ्री देते हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, और काम करने में कोई किसी का मन नहीं लगता। राशन लिए उसमें ये क्या नाम है, मोरंग डाला हुआ मिलता है, कहीं भुना हुआ मिलता है, राशन के क्या बात है। तो राशन, जैसे राशन का सबको तो राशन मिल नहीं रहा है। 1000 रुपए अभी कल परसों में आया, फिर 2000 आएगा, अरे तो किसी इन सबका असर कुछ पड़ेगा? इसका कुछ नहीं असर पड़ेगा। तो मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, जाति, महंगाई और ये कोरोना काल सबसे ज्यादा। कोरोना काल, कोरोना सरकार जो है सही से हैंडल नहीं कर पाई कोरोना काल। नहीं, हैंडल तो कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई। और जो यहाँ के गांव के मजदूर थे आने में असमर्थ हुए, कितने लोगों की जाने गई। अच्छा, हाँ, रोजगार कितना मिला? रोजगार कहाँ मिला किसको? रोजगार के नाम पे दिखाकर ये फार्म निकलता है, पता लग गया ये पेपर लीक वाला, पेपर लीक हो गया। 1-1 घंटा परीक्षा दिए, उसके बाद उसमें लीक हो गया। और उन्हीं के सरकार में तो हुआ लीक, आज तक कभी नहीं हुआ था। इससे पहले लीक नहीं हुआ था? नहीं। तो मुद्दा इस बार क्या, आप महंगाई मुद्दा रहेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा, तमाम ये है इस सरकार में हो रहा है। किसी को मिला रोजगार? अपने विधानसभा में कुछ काम हुआ है यहाँ विधानसभा क्षेत्र में? अरे विधानसभा क्षेत्र में क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी इतनी दिन से 1 साल से कप्तानगंज से लेकर टिनिज तक का ये मार्ग नहीं ठीक तो है। काम शुरू हो गया। अब विधायक कह रहे हैं कि बिजली का पावर प्लांट लग गया है, बबनान से लेकर भिटिया तक बन गया है। अभी तो नहीं देखे हम। नहीं, बबनान से भिटिया तक रोड बन गया ना? रोड तो बना है वैसे, बबनान से भिटिया तक वो अच्छा रोड नहीं बना। नहीं, वो अच्छा रोड बना है। अभी तो बबनान से भिटिया का रोड सही है, कप्तानगंज से टिनिच अभी नहीं बना, उसका काम चल रहा है। दुबौला से जो पचड़वा मार्ग है, हाँ, ये भी अच्छा, बसपा से इस बार जहीर अहमद आ गए, क्या माहौल है उनका? जहीर अहमद है, अपने कुछ जनता लोग को लिए अपने हाथ में लेकर चले हैं। अच्छा, हाँ, तो बसपा कुछ प्रभावित करेगी चुनाव? ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ज्यादा नहीं है। आम आदमी पार्टी को बताइए आखिरी में, सबसे करीब प्रत्याशी के आप ही लोग हैं उनके? अरे करीब के हैं, लेकिन हैं। अभी सामने हाल ही में आया है पार्टी, तो अभी हम चाचा क्या नाम है?
गरम है आज? चुनाव में माहौल कितना गरम है? कितना? हथवा जरी की पेटवा जरी? हाँ, सरकार तो करेगी पेट नहीं गर्म होगा, ऐसे बढ़िया राशन दे रहे हैं 2-2 बार। क्या लग रहा है? हाँ, माहौल का है बताओ? माहौल ठीक बा, हमारे यहाँ रही तो साइकिल रहेगा, कमल हाथी पंजा, हाथी यहाँ बहुत कम है। अब तो वो आगे झाड़ू भी, आम आदमी पार्टी ठीक बात, दिल्ली से सीधे। तो कुछ सब पहले के अच्छा, टाइट लड़ाई के क्या? टाइट लड़ाई यहाँ साइकिल वाले और कैसे लड़ी है? भाजपा से लड़ी, अच्छा, कमल से लड़ी है। हथिया कहाँ रही? हथियों वहीं में रही, चली की बैठी? देखो वापस जाना अच्छा, गाँव में जाएगा। हथिया जोर नहीं लगी अब फिर? हाँ, अच्छे कितना माहौल लाएगा, मुद्दा कहाँ रही? काम की जात? काम यदि आप बताइए क्या नाम है आपका? माहौल का है? माहौल ठीक, हाँ, माहौल बढ़िया है। काम दाम हुआ कि नहीं कुछ? काम तो पिछला सरकार कुछ नहीं की। अच्छा, अब के पहले 2012-17 लेकिन पहले जो सरकार रही वो काम हाँ, की सपा रही। सरकार। हाँ, वो काम की सबसे बढ़िया काम कौन सा की थी? वो सरकार की थी, सबसे बढ़िया काम कौन सा की थी? सपा सरकार। सबसे बढ़िया एक काम बताइए कौन सा की थी? अरे वो सब एम्बुलेंस चलाया था, हाँ, 100 नंबर चलाया था, हाँ। रेल नहीं बंद किया था, अच्छा, कमाने खाने में नहीं, किसी रेल को तो कोरोना की वजह से बंद हुआ। जहाँ नहीं है सपा सरकार है भाजपा, वहाँ भी बंद हुआ है। पैसेंजर सारी बंद है। नहीं तो वो तो कोरोना मिल का पेमेंट आज तक नहीं हो पा हाँ, रहा है। मिल का पेमेंट बड़ी बात है। कितना आपका कितना बकाया है? उनके सरकार में हो रहा है। आपका कितना बकाया है? अरे बहुत बकाया बस। अच्छा, कौन मिल था? वाल्टरगंज? वाटरन तो मिल बंद हो गई है। अब मिल बंद है, वाटरन बस्ती दोनों मिल चलाना चाहिए सरकार को। सरकार को। क्या नाम है आपका? जी शैलेंद्र यादव शैलेंद्र जी, ये बताइए जी, चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा, महंगाई को देखते हुए, मुद्दे को देखते हुए इस बार चुनाव में पोलिंग होगी वोट की। अच्छा, जी। महंगाई मुद्दा है। जी, बहुत क्या बड़ा क्या मुद्दा दिक्कत हो रही है। है महंगाई? दिक्कत यही हो रही है कि जो गैस 500 का मिलता था, इनके सरकार में 1040 हो गया है। तो कह रहे हैं हम चूल्हा और सिलेंडर सब दे दिए हैं। अरे कहने से थोड़ी होता है, देने के बाद उसको भराया कैसे जाएगा, ये मेन मुद्दा है ना। हाँ, देने के बाद दे तो कुछ भी देते हैं, लेकिन उसको कैसे निर्वहन किया जाए देखना ये है ना। हाँ। अब पहले 1040 रुपए का आदमी व्यवस्था करेगा, उसके बाद फिर जाएगा, फिर तब भरा के तब तो आएगा। कड़ू का तेल 100 रुपया से 200 रुपया हो गया। जो भी हुआ सब छोटे वर्गों के लिए हुआ। आप जो भी मतलब होना चाहिए मतलब छोटे जो वर्ग, मिडिल क्लास और जो सामान्य तबका है, पिछड़ा तबका है, उन्हीं के लिए समस्या उत्पन्न हो रहा है। उनके लिए महंगाई एक मुद्दा है। बहुत ज्यादा महंगाई से परेशान है वो। बहुत ज्यादा मुद्दा है। तो आपको लग रहा है, सही से बताइए कि महंगाई पे वोटिंग होगी? बिल्कुल वोटिंग हो, क्यों नहीं होगी? महंगाई मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जो व्यक्ति 500 में गैस भराता था, अगर वो 1040 में गैस भरा रहा है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? यही तो बीतेगी कि इसके पहले कितना गैस का दाम था, कितना बड़ा। तो अब जाहिर सी बात हो, अपना मुद्दा लेकर चलेगा, उसको देखते हुए भी वोट की पोलिंग करेगा। इस बार देख के पोलिंग होगा, और जहां तक हमारा विश्वास कर रहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। एक कारण क्या है समाजवादी सरकार बनने का? समाजवादी सरकार का कारण, इसके पहले जब सरकार थी, युवाओं को लैपटॉप की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उसी लैपटॉप से लेकर कितने लोग रोजगार रहे। कोई अपना ऑनलाइन का काम कर रहा है, कोई किधर भी बैठ कर अपने काम कर। इनके सरकार में बोला भी गया, अभी तक हम लोग उसके प्रबल हकदार हैं, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। इनके पहले सरकार में सपा सरकार थी, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी थे तब भी स्कॉलरशिप मिला था, सेकंड ईयर में तब भी मिला था। इनके सरकार में तीनों वर्ष में नहीं मिला हम लोगों का, वजीफा नहीं मिला? नहीं मिला। वजीफा देना चाहिए था। देना बिल्कुल चाहिए था, क्योंकि जहाँ 8,000 फीस लग रहा है, हम लोगों का 4,000 5,000 करके एक किस्त में वापस हो जाता, इनके सरकार में पूरा लग जा रहा है। जाति मुद्दा नहीं रहेगा? जात मुद्दा भी रहेगा, सब मुद्दे को देखते हुए भी पोलिंग की। टिकट का बंटवारा इस बार ज्यादातर समीकरण देख के हो रहा है। देखिए जो जिन लोगों ने दिया है वो भी अभी तो तमाम पार्टियों क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, देखिए क्लियर तो अभी लमसम बीजेपी भी नहीं की, समाजवादी से भी नहीं हुआ, क्लियर केवल बसपा की है। बसपा हुआ है। अच्छा, बसपा क्या माहौल है अपने? बसपा का माहौल वही रहेगा, जहाँ जाना होगा उनका तो की बार पत्ता साफ होना तय है, क्योंकि अब वो लड़ाई में आएंगे ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना नहीं जीतेंगे लेकिन दूसरे घर आ देंगे। अरे ऐसे कैसे हरा आपको क्या देंगे? लग रहा है? हमको बिल्कुल नहीं लग रहा वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे। नहीं, कैसे डूबेंगे? जनता इतना मूर्ख थोड़ी है, जनता देख के वोट दे रही कह रहे है। हम कुछ जगहों पे समीकरण बिगाड़ देंगे, अरे ऐसा नहीं प्रत्याशी उतार देंगे कि वो अपना नहीं जीतेगा लेकिन इतना वोट काट देगा कि दूसरा हार नहीं, इस जाएगा। बार नहीं होगा। इसके पहले हो चुका है, अच्छा, इसके पहले चोट लग चुका है, अब आदमी सजुग हो गया है।
क्योंकि हम अपना वोट इनवैलिड या गढ़ा में ले जाके नहीं फेंकेंगे। तो बस्ती में ये सबसे अच्छा काम बताइए 2012 से 17 सपा का, सपा का कार्यकाल यही और था। 2017 सबसे से अच्छा 22 काम तक तो की यही बात था में कि महंगाई सीमित थी। अच्छा। महंगाई, पेट्रोल का दाम हो गया, हाँ। पहले 75 रुपये में 1 लीटर मिल जाता था, इसमें 94 हो गया, 96 हो गया है। शतक मार के थोड़ा सा नीचे आया है, शतक पार हो गया था। शतक पार से थोड़ा नीचे आ गया, इसमें शतक के अंदर है। तो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जिसका टंकी 700 में फुल हो जाता है तो इस समय अगर 10 लीटर बनाना तो उसको 1000 रुपये से ज़्यादा देना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं ना महंगाई को देखते हुए ही वोट की पोलिंग होगी। तो आपके हिसाब से महंगाई और बेरोजगार, जी जी, बेरोजगारी जो है दो बड़ा मुद्दा इस बड़ा बार मुद्दा है। बनेगा विधानसभा चुनाव जी में। जी, हाँ? बहुत बड़ा। और आगे बात करते हैं, हमारे साथ नौहर यादव जी हैं जो सपा के नेता भी हैं, वो जुझारू कार्यकर्ता, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पार्टी की रणनीति क्या है। चुनाव होने जा रहा, तो तारीख दिया गया 3 मार्च को होना है। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिनको लेकर पार्टी जनता के बीच में जा रही है और जिस मुद्दे को लग रहा है पार्टी को कि नहीं ये मुद्दा जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, और आपके हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थितियाँ बदली हैं उसके बारे में डिटेल से बताइए। भाजपा एक झूठी पार्टी है, ये झूठ बोल के सत्ता में आई है और अब जनता यहाँ की समझ चुकी है कि ये कितना झूठ बोलेंगे। अब जनता समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि जो नौजवान बेचारे हैं जो पढ़ाई पढ़ करके आए, फैक्ट्रियाँ इन्होंने बंद कर दी, सारी संस्था इन्होंने बंद करके बेरोजगार लोगों को कर दिया, लोग पढ़ करके मजबूर हो गए हैं। और जो बेचारे छोटे निम्न बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बंद कर दिए हैं। कोरोना महामारी जैसे में, इसके पहले भी महामारी आती थी, इसके पहले भी तमाम महामारी, पोलियो जैसे महामारी आई, पोलियो को जो है भारत से नस्ताबूद किया गया। ये 54 का टीका सबके लोगों पर लगा होगा, बाहें पर सबके लगा होगा। उसका भी चेचक जैसी बीमारी, हैजा तामून जैसी बीमारी यहाँ से चली गई, लेकिन बैनर पोस्टर पर कभी भी नहीं लगाया गया। ये भी तो फ्री की दवाइयाँ सरकारें तमाम आई थी, कराई थी, लेकिन इन्होंने कोरोना महामारी को ऐसा डंका पीट दिए, लोगों के अंदर ऐसा दहशत पैदा कर दिए कि बेचारे कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगा दिए, लोगों को डंडा मारा गया। पैदल बम्बई से लोग आए, गाड़ी पर चढ़ करके, बच्चा हाथ में ले करके, और जो है गाड़ी पर ट्रक मतलब पर चढ़ करके, कोरोना काल को ये सही से हैंडल नहीं कर पाए, जो काम बिल्कुल सरकार नहीं का कर होना पाए। था वो नहीं कर पाए। ये बिल्कुल- मुद्दा क्या बनेगा ये बताइए, मुद्दा बताइए। मुद्दा सबसे महंगाई है, हाँ। दूसरा बेरोजगारी है, और तीसरा आप देख रहे हैं कप्तानगंज विधानसभा में विकास क्या हुआ है। 1276 की पुल लेकर के 2 बार 3 बार लोग चुनाव जीत करके चले गए। अजगावा जंगल के लिए 1276 का पुल की बात कर रहे थे, मैंने अभी देखा है उसका शिलान्यास वैसे ही कागज में कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया। नहीं, पार्टी कह रहे हैं कि हम सड़कों पूरा जाल बिछा दिए हैं। कहाँ बिछा और दिए, वो जो है जो बिजली पावर प्लांट है वो लग गया है, बिजली पूरे पूर्वांचल में बिजली सप्लाई देखिए, होगी। बिजली पावर प्लांट जो लगा है वो सरकार की योजनाएं हैं, वो कोई भी सरकार आएगी करेगी, उसकी मजबूरियां हैं। जब बिजली उसको पर्याप्त मात्रा में देना होगा तो प्लांट निश्चित रूप से बैठाना होगा, निश्चित रूप से बैठाना होगा। लेकिन यहाँ देखिए लोग महंगाई से मर रहे हैं, और 5 किलो महाभारी थैला दिखा करके 5 किलो राशन दिया जा रहा है, नमक में मोरंग और जो है वो मिला करके दिया जा रहा है। लोग खाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, सपा सरकार में 2012 से 17 तक ये कानून व्यवस्था ही बड़ा मुद्दा था, तो आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था में अगर मौका मिलता है तो कानून व्यवस्था में सुधार होगा? थोड़ा बहुत मान लिया अगर कानून व्यवस्था में गड़बड़ी रही होगी तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी उसका सुधार करेंगे। दूसरी बात, जो अखिलेश यादव ने धरातल पर काम किया है वो कोई और नहीं कर पाया। हमारे माँ बहनों की जो वो वैसा मामला होता था उसमें 108 उन्होंने दिया, उसमें जांच पूछ करके नहीं दिया। वो सारे लोग 108 पर टेलीफोन करते हैं, आती है, वो आती हन ऐसी गाड़ी आती थी, उठा करके अस्पताल ले जाती थी और अस्पताल से फिर घर ला करके छोड़ती थी। और जो है 100 नंबर चलाई थी, 100 नंबर कहीं अगर झगड़ा होता तो मैं कहता हूँ वहाँ निस्तारण नहीं हो पाता था, लेकिन झगड़ा का बीच बचाव जरूर हो जाता था। आज वो भी अपंग पड़ी है, वो भी अपंग पड़ी है। ऐसी स्थिति में बच्चियों को लैपटॉप दिया गया था, बच्चों को लैपटॉप दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था, बच्चियों को साइकिल दिया गया था। 30-30 हज़ार रुपया अखिलेश यादव के ज़माने में दिया जाता था। वही सब धरातल पर काम हुआ था। इनके धरातल पे क्या क्या काम हुआ? 5 किलो राशन। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि राशन, बिजली, पानी, शौचालय पूरा एकदम नहीं, शौचालय लाइन हमारे बिछा दिए हैं। शौचालय हमारे अजगैवा जंगल में देख लीजिए, शौचालय किसी का छत लगा है,
तो सीट नहीं, सीट लगा है तो छत नहीं, और सारे लोग अगर लैट्रिन करने जाएंगे तो पता चला छत गिर करके वही रह जाएंगे, तो कोई मतलब थोड़ी ना रह जाता है। ये लैट्रिन का कोई मतलब नहीं है। तो विकास मुद्दा नहीं रहेगा? विकास मुद्दा बिल्कुल रहेगा। विकास किया क्या है इस सरकार ने? विकास क्या किया है बता दें कि यही विकास किया है जो अखिलेश यादव बनाए थे, वही फीता काटे हैं। ये वही का बढ़ा करके फीता काट दिए हैं। और क्या किए हैं बता दीजिए? सारी कंपनियों को बंद करके बेरोजगार लोगों को कर दिए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भगवान कर दिए, धर्मस्थली बना है, जरा देख लीजिए। और वो हाई कोर्ट का निर्णय था, इनका क्या निर्णय था? कोई भी सरकारें रहेंगी, हाई कोर्ट जब निर्णय दे देगा तो उसको करना ही पड़ेगा। और कमेटी भी बनाई गई तो उसमें किसको किसको डाला गया, क्या किया गया है बता दीजिए। अच्छा बताइए, बसपा क्या स्थिति है? बसपा यहाँ कुछ भी नहीं है। बसपा बहुत थोड़ में सिमट जाएगी। बसपा उसपा का नहीं, समाजवादी और भाजपा की लड़ाई है। और निश्चित रूप से अब की बार पूर्ण रूप से सत्ता में समाजवादी पार्टी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एकदम जो रैलियों में भीड़ जुटी थी, अब तो कर रोक लग गया। इनके रैलियों की भीड़ जो थी वो पैसे की भीड़ थी। और समाजवादी की आप देखे होंगे, अखिलेश यादव जब वहाँ से गाजीपुर से चले हैं 4 बजे रात को रोडों पर इतना भीड़ था कि इन लोगों को देख करके हवा खिसक गई। ये लोग बिल्कुल एकदम परेशान है, भीड़ जुटाना शुरू कर दिए, पैसा दे करके भीड़ जुटाना शुरू कर दिए। पैसा देने अब की बार इन लोगों का वो समझ चुकी है जनता अब जान चुकी है कि ये लोग धोखेबाज हैं और ये झूठों की पार्टी। अभी आप देखे हैं 1.5 साल तक किसान धरना दिया था, पंजाब के किसान 1.5 साल तक धरना दिए थे। इन्होंने किसान, जिससे आपकी सरकार बनती है उसी का आपको ध्यान नहीं है। पंजाब में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का मामला है, उसको क्या लगता है, राजनीति है कुछ और है? राजनीति है, वो सीधे राजनीति है, प्रधानमंत्री जी की राजनीति है, उसमें और कोई बात नहीं है। जब उन्होंने देखा कि मेरा पंडाल खाली है तो उन्होंने अपनी इज्जत बचा करके दूसरे के ऊपर खेप फेंक दिया कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं। उनके पास कौन सी सुरक्षा व्यवस्था नहीं, यह कह करके वो जो अपनी बेइज्जती करा लिए हैं, ये कह करके अपनी बेइज्जती करा लिए हैं। और अगर ऐसा होता भी तो क्या बुराई है मेरे समझ से? आप ये सोच लीजिए, आप यही सोच लीजिए कि जब 1.5 साल तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उनके लिए आपने कील ठुकवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, कभी हाल पूछने आप नहीं गए। और अगर आप जो हम वहाँ जा रहे हैं, अगर वो लोग थोड़ा सा विरोध कर दिए तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए था, आप लोगों को आपको जा करके बात करना चाहिए था। किसान आपसे जुड़े हैं, आपके किसान हैं, किसान के आप हैं। अगर आप किसान की बात लेकर के चलते हैं तो आपको पूछना चाहिए था कि आप लोगों को दिक्कत क्या है। किसानों को सरकार ने नजरअंदाज किया, बिल्कुल एकदम छला है। सरकार किसान के साथ किया क्या है? ये तो खाली अडानी और अडानी की सरकार, ये खाली बड़े लोगों को दिया है, सब कुछ दिया है। और छोटे लोगों को क्या दिया है बता दीजिए? यही राशन, 5 किलो राशन दे करके लोगों को खरीद लेंगे। अब की बार जनता जान चुकी है ये राशन फासन का अब की बार मुद्दा नहीं, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। जो हमारे बच्चे पढ़े हैं उनके लिए नौकरी नहीं मुहैया हो रही है। बता दीजिए, इस सरकार में कोई चपरासी की भर्ती नहीं किए हैं लोग, क्या किए? आपने देखा, हमने लोगों से यहाँ पर बात की आचार संहिता लगने के बाद, और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो काम किया है वो तो किया ही है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा जो गांव के लोगों का मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई है। और आगामी चुनाव जाति पे नहीं होगा, प्रत्याशी पे नहीं होगा, धर्म पे भी नहीं होगा। जो मूलभूत मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, उसको लेके लोग वोट करने जाएंगे। जिस पार्टी में उनको लगेगा कि इन दोनों मुद्दों पर जो पार्टी बेहतर ढंग से काम करेगी और दोनों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी और महंगाई को नियंत्रित करेगी, इतनी नियंत्रित करेगी कि ये गांव का सामान्य तबका, गरीब आदमी जिसके पास कोई इस तरीके की सरकारी नौकरी नहीं है, वो 2 जून की रोटी का इंतजाम हो सके और उसके बच्चे अच्छी गुणवत्ता युक्त जो विद्यालय हैं, जो शिक्षण संस्थान उसमें पढ़ सकें, उसको लेके लोग वोट करेंगे। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।